मियां वाली के अस्पतालों में इंसुलिन और अद्वियात का फुकदान, शहरी ख्वार होने लगे, महंगे दामों इंसुलिन खरीदने पर मजबूर है। सीईओ हेल्थ का कहना है आला हुकाम को अद्वियात बारे लिखा जा चुका है। टीएचक्यू पिपला में इंसुलिन जल्द दस्तयाब होगी। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अख्तर मिजाज से। जी अख्तर, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मियां वाली के अस्पतालों की तो वहाँ पर मेडिसन के हवाले से कुछ इश्यूज सामने आ रहे हैं और इन दिनों सबसे बड़ा मसला जो बना हुआ है वो इंसुलिन के हवाले से है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ हेल्थ डॉक्टर मियां काशिफ अली साहब। आपसे हम इस सवाल से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मेडिसन की किल्लत के भी इशूज़ हैं और बिलखसूस इंसुलिन की किल्लत के इशूज़ हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अख्तर भाई, जो मेडिसिन की ओवरऑल देखें तो इतनी जिस तरह मतलब पोर्ट्रे किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उस तरह से किल्लत नहीं है। इंडोर में माशाल्लाह हम जितने भी हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं 100% हमने इंश्योर की हुई है और वो दे रहे हैं। इसके अलावा टाइम टू टाइम जहाँ पे हमें कहीं एलपी की ज़रूरत है तो हम एलपी से भी उसको पूरा कर रहे हैं। बाकी आउटडोर में हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 80% हम मेडिसिन जो है ना प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट्स को। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिपला की बात की जाए तो वहाँ पे इंसुलिन मुयसर नहीं है, वाफिर मिकदार में मेडिसन भी नहीं है और इंसुलिन भी नहीं है, तो इस हवाले से क्या इकदाम होने जा रहे हैं? जी ज़रूर, इंसुलिन के थोड़े इश्यूज़ हैं क्योंकि अभी हमारी जो शॉर्टेज रही है उसमें, लेकिन अब टॉप अप हमें डीजी ऑफिस से मिल रहा है। उसमें यह है कि डीएचक्यू मियां वाली में भी अवेलेबल हो गई है, हमारे टीएचक्यू ईसा खैल कालाबाग में भी अवेलेबल है, और ये पिपला के लिए अभी मैंने इंशाल्लाह ताला वो अरेंज कर ली है हमने, और वो भी शिफ्ट हो जाएगी तो इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सीईओ साहब की बात सुनी कि टीएचक्यू ईसा खेल कालाबाग में इंसुलिन दस्तियाब है, तहसील पिपला हेडक्वार्टर अस्पताल में इंसुलिन नहीं है, तो एक आध रोज में वहाँ पे भी इंसुलिन मुयसर होगी और वहाँ पे मरीज जो है इंसुलिन ले सकेंगे। जी अख्तर, बहुत शुक्रिया। खानेवाल ज़िले इंतजामिया की मुबैना नाअहली से शहरी जो हैं तफरीही सहूलियात से महरूम हो चुके। करोड़ों की लागत से तैयार तफरीही झील खंडरात में तब्दील हो चुकी। शहरी कहते हैं लाइट्स, ट्रांसफार्मर और ट्यूबवेल की मोटर चोरी हो गई है। मजीद बात करेंगे नदीम मुगल से। जी नदीम। जी, ज़िले इंतज़ामिया की नाअहली के बायस हुकूमत पंजाब के 8.5 करोड़ रुपए से तैयार होने वाली तफरीही झील जो है वो फ़ाल होने से पहले ही खंडरात में तब्दील हो गई है। यहाँ पर लगे पानी की मोटरें, ट्यूबवेल और ट्रांसफार्मर और बिजली स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो यहाँ से चोरी हो चुकी हैं। मज़ीद पर हम बात करेंगे हमारे से शहरी मौजूद हैं, जाने के सवाल से क्या कहेंगे कि 8.5 करोड़ रुपए की मालियत से ये तफरीही झील तैयार की गई थी। क्या कभी एक दिन के लिए भी ये झील फ़ाल हुई है? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि ये करोड़ों रुपए यहाँ पर लगा है। हम लोग बहुत खुश थे कि हमारे शहर भी यानी कि कोई अच्छे माहौल में आ जाएगा, झील में बच्चे आएंगे, मेहमान आएंगे, सैर व तफरी करेंगे। लेकिन ये एक दिन भी आबाद नहीं हुई। यहाँ की जो मोटरें थी, जो सामान वगैरह था, ट्यूबवेल था, वो सामान चोरी हो रहा है, सारा खंडराट बन गया है। तो ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश है कि ये गवर्नमेंट का नुकसान, हमारा नुकसान है, तो इस पर थोड़ा सा नज़र षानी करें, मेहरबानी सर। जी, गवर्नमेंट का नुकसान हमारा नुकसान है। जी, आवाम तो समझती है कि नुकसान हो रहा है, लेकिन आप ज़िला इंतज़ामिया क्या देख रहे हैं कि वो इसे चलाने के लिए कुछ कोशिशें कर रही है? ये कोशिश तो सारी नाकाम हो रही है। ये सारा कुछ जो बना है इसको अभी तक चालू नहीं किया गया। तो हम कहते हैं कि इसको चालू करें और हमारे जो बच्चे हैं वो इसमें सैर व तफरी करें, और मेहमान वगैरह जो आते हैं सैर व तफरी होगी तो बेहतर ही होगा। ये जो खंडराट सारा बना पड़ा है बिल्कुल ख़त्म होया पड़ा है, ये बंद हो गया बिल्कुल। मेहरबानी। जी, बंद हो गया है। मैं आपको अगर दिखाता चलूँ तो यहाँ पर ये संगे बुनियाद का जो लगाया गया है, यहाँ पर ये आप बताते चलें कि यहाँ पे अगर तारीख़ की अगर बात करूँ तो 5 मई 2017 को यहाँ पर जो इसका बाकायदा जो है वो इफ्तिताह भी किया गया था, लेकिन एक दिन के लिए भी ये फ़ाल नहीं हुई है। 8.5 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च हुए थे और यहाँ से तकरीबन तमाम जो कीमती चीज़ें हैं चोरी हो चुकी हैं। और यहाँ पर सूरत हाल अब ये है कि तफरीही झील फ़ाल हुए बगैर ही खंडरात में तब्दील हुई है। तो शहरी ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि वो इसे फ़ाल करें, और शहरियों का ये मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और फौरी तौर पर जो है इस पर नोटिस लें और ज़िम्मेदारान के खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जाए। जी नदीम, बहुत शुक्रिया। हारूनाबाद में यूरिया खाद का बहरान, काश्तकार परेशान, खाद ब्लैक में फरोख्त होने लगी। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे शर्जील हाशिर से। शर्जील, बताएगा।
بالکل ہرون آباد اور گردونواں میں گندم کی کاشت کا آغاز ہو چکا ہے۔ زمین کی تیاری کا پہلا مرحلہ تو مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے جس میں گندم کی بوائی ہو رہی ہے، لیکن اس وقت کھادوں کی اشد ضرورت ہے۔ لیکن ہرون آباد میں جو صورتحال ہے وہ بالکل کسانوں کے لیے اچھی نہیں ہے، کیونکہ مارکیٹ میں جو کھاد ہے اول تو مل ہی نہیں رہی، اگر مل بھی رہی ہے تو وہ بلیک میں فروخت ہو رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں ڈی اے پی کی تو وہ اس وقت اس کا ریٹ جو ہے 13,800 ہے، لیکن وہ مارکیٹ میں تقریباً 14,500 کے لگ بھگ فروخت ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم یوریا کی بات کریں تو یوریا کا ریٹ جو ہے 3300 ہے، لیکن وہ مارکیٹ میں 4500 روپے فروخت ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے کسانوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ میرے ساتھ ایک کسان موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے جب آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں یہ کھاد لینے کے لیے تو کس ریٹ پہ مل رہی ہے اور حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے؟ جی ہمیں پہلی تو بات یہ ہے کہ کھاد مل ہی نہیں رہی۔ جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں نا جی تو کھاد کوئی بھی ڈیلر کھاد دینے کو تیار نہیں ہے۔ جو جب بولتے ہیں یار ہمیں مجبوری ہے، ہم نے فصل بیجنی ہے، گندم بیجنی ہے، تو بولتے ہیں کہ بلیک میں ملے گی جس کا ریٹ تقریباً 14,000 روپے سے کم نہیں دینے کو تیار۔ میرا انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ انتظامیہ جو ہے اس پہ سرکاری ریٹ پہ ہمیں کھاد دے تاکہ ہم گندم کو بر وقت کھاد ڈال کر بہتر فصل اگا سکیں۔ ہم بہتر فصل اگا سکیں، ایسا کہنا ہے اس کاشتکار کا۔ اس حوالے سے جب ہماری محکمہ زراعت سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا، بلکہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مارکیٹ میں کہیں بھی جو ہے وہ اس وقت کھاد نایاب یا بلیک میں فروخت نہیں ہو رہی۔ اگر کہیں بھی ایسی صورتحال ہے تو کسان ہم سے رابطہ کریں، ہم ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ہرون آباد اور گردنواں کے کاشتکاروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس حوالے سے ایسے اقدامات کیے جائیں کہ یہ جو ان کو کھاد کی دستیابی کے حوالے سے دشواری کا سامنا ہے اس حوالے سے اقدامات کر کے کھاد کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے تاکہ جو گندم کی بہتر پیداوار ہے وہ حاصل ہو۔ جی بہت شکریہ اشر جی۔ اب بات کریں گے ڈینگی کے حوالے سے۔ ملتان میں ڈینگی کے مریضوں میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ نشتر ہسپتال میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 11 ہو گئی۔ ڈینگی کے شعبے میں مزید 10 مریض داخل ہوئے۔ ڈینگی وارڈ میں مریضوں کی تعداد 21 ہو گئی۔ شہباز شریف ہسپتال کے ڈینگی وارڈ میں 3 مریض زیر علاج ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں ڈینگی کے مریضوں میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ نشتر ہسپتال میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 11 ہو گئی، جبکہ ڈینگی کے شعبے میں مزید 10 مریض داخل ہو چکے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی ویریفیکیشن کا عمل جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر شاہ سامان لک کی روحی سے گفتگو، کہتے ہیں 73 افراد ہولڈنگ کیمپس میں مقیم ہیں جن کے پاس کاغذات نہیں ہیں، ان کا سروے کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے عاشر اشفاق سے۔ عاشر، کیا تفصیلات ہیں؟ حکومت کی ہدایت پر ڈیرہ غازی خان میں بھی غیر قانونی طریقے سے مقیم غیر ملکیوں کے خلاف باقاعدہ طور کے اوپر کارروائیوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور اس حوالے سے ضلع ڈیرہ غازی خان میں بھی باقاعدہ طور کے اوپر کارروائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ بات کرتے ہیں ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان سے۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے سر، اب تک کتنا لوگ جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں اور ان کے خلاف مزید کیا کارروائیاں کی جا رہی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو ایلیگل فارنرز ہیں وہ ایک قانون ضابطے کے تحت اس ملک میں آ سکتے ہیں اور اس ملک میں رہ سکتے ہیں، اور اگر ہمارے کسی ملک کے کوئی لوگ اگر آئے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے بڑے قابل عزت ہیں، لیکن ہمارے جو لاز ہیں وہ بائنڈنگ ہیں۔ ہم نے جن لوگوں نے بھی یہاں پہ رہنا ہے کسی قانون ضابطے کے تحت رہنا ہے، تو نو ڈاؤٹ کہ پکنے والی بات نہیں ہے۔ ہم تو صرف وہ لوگ جن کا سروے کر رہے ہیں جو کہ ایلیگل رہ رہے ہیں، جن کے پاس کوئی پاکستانی ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایون اگر ہمارے افغان بھائی بھی آئے ہوئے ہیں تو ان کے پاس بھی پی او آرز اور افغان آئیڈینٹی کارڈز ہیں، ان کی رجسٹریشن وغیرہ کا پروسیس ہے، ان کو بھی ہم نے کیونکہ ایک ڈاکومنٹ ہے تو ان کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، لیکن ابھی ان کی ریپیٹریشن کا کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ ان کو کوئی ٹیز یا کوئی ایسی کارروائی نہیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے کوئی ایسا امپریشن جائے، بلکہ ان کو فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں، ان کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی یہ چیز نہیں ہے تو ایلیگل لوگوں کو یہاں پہ ہمارے ملک میں یا ہمارے ضلع میں رہنے کا حق نہیں ہے، جو کہ اس کو ہم اکارڈنگلی ان کو پروسیڈ کر رہے ہیں ایز پر لا۔ کتنا لوگوں کو یہاں پر پناہ گاہ میں رکھا گیا؟ اس وقت تک کچھ تو لوگ والنٹیئر واپس چلے گئے ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں تھے۔ 2 لوگ پہلے ہم نے بھیجے ہیں وایا ملتان، وہ آگے چلے گئے ہیں اپنے ملک کو، اور اس وقت 73 وہ لوگ ہیں جو آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں۔ اس وقت وہ ہولڈنگ ایریا
तौसा में हैं, तो आज उनकी भी जो रिपेट्रिएशन के डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीडिंग मुकम्मल की जा रही है। जी बिल्कुल, 73 ऐसे लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं हैं और इस हवाले से उनको होल्डिंग कैंप्स में बाकायदा तौर के ऊपर रखा गया और तमाम जो सहूलियात हैं वो भी फराहम की जा रही हैं और बाकायदा तौर के ऊपर कानूनी प्रोसीजर के तहत उनको उनके ममालिक में वापसी भिजवाने के लिए जो इकदाम हैं वो ज़िले इंतजामिया की जानब से शुरू कर दिए गए हैं। जी आशिर इशफाक, बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे ट्रेन के स्केड्यूल के हवाले से। पाकिस्तान रेलवे का टाइम शेड्यूल हस्बे मामूल मुतासिर, मुसाफिर परेशान है। मुल्तान स्टेशन पर आने वाली अप एंड डाउन ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। खैबर मेल 1 घंटा, तेजगाम 2, कराची एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर का शिकार हुई। जबकि हजारा एक्सप्रेस की बात की जाए तो 3 घंटे, शालीमार एक्सप्रेस 1 घंटा ताखीर का शिकार है। मजीद कौन कौन सी ट्रेनें लेट हैं उनका तफसीलात जानेंगे राना बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवेज़ का टाइम शेड्यूल जो है वो एक बार फिर से बुरी तरह मुतासर होकर रह गया है। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाली अप एंड डाउन ट्रेनें जो हैं वो घंटों ताख़ीर का शिकार हैं। ट्रेनें जो हैं वो कई घंटे ताख़ीर का शिकार होने के बायस सुबह से आए मुसाफिर जो हैं स्टेशन पर वो ज़लील ख़वार होने पर मजबूर हैं। अगर बात की जाए ट्रेनों के शेड्यूल के हवाले से तो ट्रेनें जो हैं पेशावर तक कराची आने वाली ट्रेन जो है वो खैबर मेल तकरीबन 1 घंटा ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह कराची तक रावलपिंडी जाने वाली तेज़गाम जो है वो 2 घंटे ताख़ीर का शिकार है। अगर और ट्रेनों की बात की जाए जिसमें कराची तक हवेलियाँ जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन 3 घंटे ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस जो है वो 1 घंटा ताख़ीर का शिकार है। कोई एक ऐसी ट्रेन नहीं जो 1 घंटे से कम ताख़ीर का शिकार हो। ट्रेनें जो हैं ताख़ीर का शिकार होने से मुसाफिरों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने पर मजबूर हैं। इनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। सुबह से जो है वो फैमिली के साथ स्टेशन पर बैठे हैं, अभी तक ट्रेन नहीं आई, कहाँ से कहाँ जाना था, किन मुश्किलात का सामना? सुबह 6 बजे से घर से निकले हैं, हमने लाहौर जाना है और तकरीबन पहले बोलते थे 8 बजे गाड़ी आएगी, फिर 8:30 बजे, फिर 10 बजे, अब 10:30 11 के दरमियान आएगी। इसी वजह से फैमिली के साथ बहुत से इशू होते हैं, लेकिन प्रॉपर टाइम होना चाहिए कि ये वक्त होना चाहिए। धुंध तो है नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि धुंध की वजह से हम लेट आ रही हैं गाड़ियाँ। सफाई का निज़ाम भी नहीं है, जहाँ कोई सफाई करने वाला है नहीं। कोई आता है तो शादर नादर आता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, सफाई का इंतज़ाम सही नहीं है और ट्रेनें लेट हैं। हम सुबह के 6 बजे के आगे बैठे हुए हैं। मुसाफिरों का डीएस रेलवे से और वफाकी वज़ीर रेलवे से यही मुतालबा है कि एक तो ये जो ट्रेनों के ट्रैक हैं इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, जिससे आए रोज़ हादसात होते हैं। दूसरी जानिब जो ट्रेनों का टाइम शेड्यूल दिया जाता है उसको बेहतर किया जाए, ताकि जो मुसाफिर कई घंटे जो है स्टेशन पर बैठकर अपनी फैमिली के साथ इंतज़ार करते हैं वो इस इंतज़ार की अजियत से बच सकें। जी राना बिलाल, बहुत शुक्रिया। हिमियार खान में मौसमियाती तब्दीली इंसानी जिस्म पर असरअंदाज होने लगी। सर्दियों के आगाज पर जिस्म पर खुश्की और खारिश की शिकायत। हेड ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कहती हैं सर्दियों में पानी की कमी से जिस्म में खुश्की हो जाती है। सर्दियों में बच्चे खुश्की और खारिश से ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। मौसमियाती तब्दीलियों का असर इंसानी जिस्म पर भी हो रहा है। जिस्म पर खुश्की और खारिश की शिकायत ज़्यादा हो रही हैं। हेड ऑफ डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट शेखियात हॉस्पिटल डॉक्टर ताहिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मौसम जैसे ही तब्दील होता है तो खुश्की और खारिश की शिकायत ज़्यादा होती हैं, तो क्या करना चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसा है कि जैसे ही मौसम में थोड़ी तब्दीली आती है तो ये एक जनरल सी बात है कि सर्दियों का मौसम शुरू होते ही खुश्की ज़्यादा आ जाती है, चूँकि हवा के अंदर नमी का तनासुब कम हो जाता है और बाहर स्मॉग और फॉग की वजह से भी खुश्की के असरात जल्द के ऊपर आना शुरू होते हैं। सबसे बेहतर जो उसके लिए अमल है वो यही है कि नॉर्मली चूँकि अब हमारा जिस्म उस तरीके से ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर रहा कि जिस्म मॉइस्चराइज रहे, तो आप बाहर से हमें मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है, जिसके लिए बेहतर है कि आपके पास अगर कोई अच्छा ऑयल है तो वो यूज़ कर लें, कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र है वो यूज़ कर लें। सिंपल वैसलीन वगैरह आती हैं वो यूज़ की जा सकती हैं। ख़ास तौर पे बच्चों में ये शिकायत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वो गार्डन में भी ज़्यादा घूमते हैं, खेलते हैं, मिट्टी में खेलना ज़्यादा होता है, तो उनमें खुश्की के असरात भी बहुत ज़्यादा आते हैं बाहर के जो असरात हैं उसकी वजह से। तो बच्चों को ख़ास तौर पे आप सुबह शाम ज़रूर कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करवाएं और उनको डायरेक्ट ऊनी कपड़ा या रेशमी कपड़ा नीचे जिस्म पे ना लगे, नीचे आप सूती कपड़ा रखें
ऑयल लगाएं, उसके बाद ऊपर से गर्म कपड़े पहनाएं, तो उससे भी काफ़ी हद तक ख़ारिश और खुशी के असरात कम हो जाते हैं उनमें। बिल्कुल एहतियाती तदाबीर को अपनाया जाए तो फिर सर्दियों में जो ख़ारिश और खुश्की के जो असरात मुरतब होते हैं उनसे बचा जा सकता है। जी आसिम, बहुत शुक्रिया। माल बरदार गाड़ियों के खिलाफ मोटरवे पुलिस इन एक्शन। खानपुर में ओवरलोड गाड़ियों का मोटरवे पर दाखिला बंद कर दिया गया। एसपी मोटरवे की जानिब से ट्रांसपोर्टर और मिल मालकान को वार्निंग जारी। एसपी मोटरवे का कहना था खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना किया जाएगा। अपडेट करें आपको खानपुर से, ओवरलोड गाड़ियों का मोटरवे पर दाखिला बंद कर दिया गया है। एसपी मोटरवे की जानिब से ट्रांसपोर्टर और मिल मालकान को वार्निंग भी जारी कर दी गई। माल बरदार गाड़ियों के खिलाफ मोटरवे पुलिस इन एक्शन हो चुकी है। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना किया जाएगा। एसपी मोटरवे की जानिब से ऐसा कहा गया है। खानपुर से आपको आगाह करते चले, ओवरलोड गाड़ियों का मोटरवे पर दाखिला बंद कर दिया गया। एसपी मोटरवे की जानिब से ट्रांसपोर्टर और मिल मालकान को वार्निंग भी जारी कर दी गई, जबकि खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना किया जाएगा। ओवरलोड गाड़ियों का मोटरवे पर दाखिला बंद कर दिया गया है। माल बरदार गाड़ियों के खिलाफ मोटरवे पुलिस इन एक्शन हो चुकी है। एसपी मोटरवे की जानिब से ट्रांसपोर्टर और मिलमान को वार्निंग जारी कर दी गई है। सियासी गहमा गहमी के हवाले से मुल्तान में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। मुस्लिम लीग नून के जिले सदर बिलाल बट की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं टिकटों के बाद पार्टी क़यादत जलसों का शेड्यूल जारी करेगी। पार्टी क़यादत जिस उम्मीदवार को टिकट देगी कबूल करेंगे। मजीद क्या कहते हैं माहिर इमरान से जानेंगे। जी माहिर। जी बिल्कुल, बात करेंगे 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात का जो ऐलान किया गया और उसके बाद बाकायदा तौर पर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। मुख्तलिफ पार्टी के जो अहदेदारान हैं उन्होंने अपने अपने उम्मीदवारों से जो टिकट्स के हवाले से दरखास्तें भी तलब कर ली हैं। हम बात करेंगे मुल्तान के हवाले से। मुल्तान में जो है टिकटों के हवाले से किस तरह से ये टिकटें दी जाएंगी, दरखास्तें किसने दी। जिला सदर मुस्लिम लीग नून सीनियर कानूनदान बिलाल भट्ट साहब मौजूद हैं। देखिए, हमारे पास मुल्तान में जो 12 हल्के हैं MPA के और 6 हल्के हैं MNA के। हमारे पास हर हल्के में कम बेश 4 से 6 उम्मीदवार, हमारे पास तो बड़े अच्छे उम्मीदवार हैं। कम से कम 5-6 उम्मीदवार हर हल्के में मौजूद हैं, जिन्होंने सब ने अप्लाई भी करना है, जिन्होंने टिकट के लिए तगदो भी करनी है। ठीक है, टिकट एक के नसीब में होती है, एक के हिस्से में आती है, लेकिन हमारे पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है। हमारे पास 5 से 6 उम्मीदवार हर हल्के में हैं और बड़े सॉलिड और बड़े तगड़े लोग हैं। फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हैं, पॉलिटिकली भी स्ट्रांग हैं और नजरियाती कारकुन भी हैं पार्टी के। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो हवा बन गई है मियां नवाज शरीफ साहब की, मियां नवाज शरीफ के आने के बाद हर शख्स के मुंह पे एक बात आ गई है कि मियां नवाज शरीफ अगले प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, और हर दूसरा आदमी यही बात करता है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला इंसान की ज़बान में, मुंह में ये बात डालते हैं और वही लोग करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह मुस्लिम लीग, मैं ये बात दवस कह रहा हूँ कि पंजाब में मुस्लिम लीग इंशाल्लाह 75% सीटें विन करेगी, MPA की भी और MNA की। दूसरी बात यह है कि उम्मीदवारों में इख्तलाफात होते हैं शुरू में, लेकिन जब पार्टी फैसला कर देती है कि किसी एक को टिकट मिलता है तो फिर जो बाकी 5, 6, 7 होते हैं वो साथ चलते हैं। ये नजरियाती कारकुन होते हैं। कोई एक अद्धा ही स्काई लैब होता है जो बाहर से आया होता है और टिकट लेने का ख्वाहिशमंद होता है, वापस भाग जाता होता है। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून में ऐसा कोई इख्तलाफात है मुल्तान के अंदर। ये हमेशा हर जगह होते हैं। जो बड़ी पार्टियां होती हैं, जो इक़्तिदार की पार्टियां होती हैं, उनके अंदर रस्साकशी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, मैं उसको नेगेटिव नहीं लेता हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम मुल्तान से भी इंशाल्लाह मैक्सिमम सीटें हम जीतेंगे। फरवरी को होने वाले इंतखाबात में देखा जाएगा कि किस तरह से कौन सी पार्टी जो है वो इंतखाबात जीत कर इस मुल्क की बागडोर संभालने में अपना किरदार अदा करती है। जी माहिर, बहुत शुक्रिया। जदीद दौर में पुरानी गाड़ियां सड़कों पर आ गईं। कराची की पुरानी गाड़ियों के शौकीन अफराद की शहर ओलिया में एंट्री। पुराने मॉडल की चमचमाती गाड़ियां शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। जी ज़ुहैब, बताइएगा। आज बिल्कुल जदीद दौर में जो है वो पुरानी गाड़ियां जो है वो एक मरतबा फिर अब सड़कों पे जो है वो निकल आई हैं। पुरानी गाड़ियों के जो शौकीन अफराद हैं उन्होंने जो है वो एक एडवेंचर का प्लान किया और वो कराची से जो है वो पेशावर की तरफ बाय रोड जो है वो अपनी गाड़ियां उन्होंने निकाली और वो लेके जा रहे हैं। कुछ राइडर्स भी जो है हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, मुल्तान में जो है वो पहुंचे हैं, सफ़र कहाँ का? कराची से निकले होंगे? परसों हम सुबह निकले थे कराची से गालिबन, फिर रात सखर में रुके, फिर सखर से कल मुल्तान पहुंचे और मुल्तान से आज सुबह लाहौर निकल रहे हैं, फिर इस्लामाबाद है, फिर पेशावर है, फिर तुर्कम बॉर्डर है।
یہ ہر سال ہماری ریلی ہوتی ہے اور انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا. لاہور میں اور کاریں ایڈ ہوئیں گی, اسلام آباد اور کاریں ایڈ ہوئیں گی, پشاور میں ہوگی 50 کاریں ہوں گی. میرا کیمرہ مین عامر شاہ اگر آپ کو یہ مناظر دکھا سکے تو یہ پرانی گاڑیاں جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, جو کہ روڈ پر اس وقت ملتان کے روڈ پر جو ہے وہ چل رہی ہیں, گھوم رہی ہیں, اور جو اس کے رائڈرز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے مزید جو ہے وہ جان لیں گے. کیا کہنا چاہیں گے, جدید دور میں اس طرح کی گاڑی رکھنا کوئی شوق ہے یا پھر جو ہے وہ ایک کلب کے طور پہ؟ جی ہم کلب کے طور پہ ہم کلاسک کار ریلی پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے ہم نے یہ گاڑی تیار کی. یہ گاڑیاں پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں, یہ سب شوقیہ تیار کی جاتی ہیں اور یہ ونٹیج اینڈ کلاسک کارز ہیں ساری کی ساری. ہم کراچی سے چلے ہوئے ہیں اور اب پشاور تک جانا ہے, اور رستے میں لاہور, پنڈی اور پشاور میں شوز ہیں. کل ان گاڑیوں کا اور بہت ساری اور گاڑیوں کا شو اواری ہوٹل لاہور میں ہے 3:30 بجے. یہ نوسٹیلجک ان کی ویلیو ہے, ان کی ہسٹری میں اپنا مقام ہے. ہم اس کو تیار کرتے ہیں, پورے پاکستان میں دوڑاتے ہیں, بھائی چارہ بڑھتا ہے, دوستی بڑھتی ہے اور ایک ہم آہنگی ہوتی ہے, اور ایک انٹرنیشنلی ایک بڑا اچھا میسیج جاتا ہے کہ ہم بھی زندہ قوم ہیں, ہمارے بھی ذوق ہیں اور ہمارے پاس اسکل بھی ہے. یہ 100% پاکستان میں ریسٹور ہوئی ہے گاڑی, تو ہمارے لوگ ماشاءاللہ بہت اسکلفل ہیں, اور ایک یہ بہت اچھا پیغام پوری دنیا میں پازیٹیو جاتا ہے پاکستان کا. ڈرائیورز حضرات جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی جانب سے جو ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کا جو ہے وہ اس کو اویئرنیس دی جائے, ان گاڑیوں کو جو ہے اس کی بزنس کو اگر فروغ دی جائے تو پاکستان میں جو ہے وہ ایک اچھا بزنس بھی جو ہے وہ جنریٹ ہو سکتا ہے. تو یہ گاڑیاں جو ہیں اس وقت کراچی سے جو ہے وہ نکلی ہوئی ہیں, اب جو ہے وہ پشاور کی طرف گامزن ہے. جی سید زہیب بخاری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں حادثات کی روک تھام کے لیے موٹر وے پولیس کا احسن اقدام. لودھرا میں ڈی ایس پی موٹر وے سید رضوان شاہ نے راہگیروں میں ہیلمٹ تقسیم کیے, ہیلمٹ کی افادیت بارے آگاہی فراہم کی. مزید تفصیلات جانیں گے مشتاق بھٹا سے. جی مشتاق, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, موٹر وے پولیس اپنے مختلف سیمینار میں روڈ سیفٹی کے حوالے سے اقدامات کرتی رہتی ہے, لوگوں تک آگاہی پیغام پہنچائے جاتے ہیں. آج بھی موٹر وے پولیس نے ایک سماجی شخصیت کے تعاون سے اخبار فروش جو یونین ہے ان کے عہدیداران میں ہیلمٹ تقسیم کیے ہیں, اور ان کو پیغام دیا ہے کہ ہیلمٹ پہن کر وہ روڈ پر آئیں, اپنی جانوں کو بھی محفوظ بنائیں. ڈی ایس پی سید رضوان شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. کیا پیغام ہوگا شاہ صاحب؟ میرا یہی ہے کہ میسج ہے تمام سننے والے دیکھنے والوں کے لیے کہ روڈ سیفٹی کو اپنائیں. روڈ سیفٹی ہر بندے کی ذمہ داری ہے, یہ کسی ایک فرد یا کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے. اس میں تمام افراد مل جل کے کام کریں. اور آج جیسا کہ یہ ہیلمٹ تقسیم ہوئے ہیں یہاں اپنا لودھرا کی سماجی شخصیت سے, اس طرح تمام افراد اپنا اس میں حصہ ڈالیں تاکہ ہم لوگوں کی زندگیاں محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں, اور تمام لوگ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں تاکہ وہ خود بھی محفوظ ہوں اور دوسرے لوگ بھی اپنی زندگیوں کو محفوظ بنا سکیں. جی بالکل, زندگیوں کو محفوظ بنانا صدقہ جاریہ ہے. ڈی ایس پی رضوان شاہ صاحب کا یہ پیغام ہے کہ لوگ روڈ سیفٹی کے جو اقدامات ہیں ان پر عمل کریں. جی مشتاق بھٹا, بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.